बीएससी थर्ड ईयर। कल हमने प्रमेय नंबर 1 पढ़ी थी, जिसके 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे अपन ने। प्रमेय में 5 बिंदु थे, तो 5 के 5 बिंदु सिद्ध किए थे अपन ने। अब देखो अपन करते हैं प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित। रहित का मतलब क्या है? ए और नॉट बिलोंग्स टू, कल पढ़ा था ना अपन ने शून्य भाजक रहित की परिभाषा क्या थी? ए नॉट बिलोंग्स टू शून्य भाजक रहित। अभी बताती हूँ, होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। अथवा देखो, एक तो ये आ सकती है और इसका अथवा में लिख सकते हैं अपन, इसकी सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि ए नॉट बिलोंग्स टू 0 और ए बी बराबर में ए सी। वही आ गया कौन सा? शून्य भाजक रहित। रहित में क्या है? दोनों जी नॉट इक्वल्स टू के 0 के बराबर होगा, अर्थात क्या आ जाएगा? बी इक्वल्स टू सी सिद्ध करना है अपन को। ए बी बिलोंग्स टू सी, सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इसकी प्रमेय थ्योरम करते हैं सोल्व। अब देखो शून्य भाजक रहित, मैंने बताया था कि शून्य भाजक रहित क्या होती थी कि शून्य भाजक रहित में तो नोट ए नॉट बिलोंग्स टू 0, बी नॉट बिलोंग्स टू ए और बी आता था, और सहित में ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0 ये आती थी। अब लेकिन ये क्या है? शून्य भाजक रहित। अब इसमें क्या दे रखा है कि यदि ए नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अब देखो सिद्ध करेंगे इसमें, यदि और केवल यदि है तो सबसे पहले अपन कर लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि 2 कंडीशन सोल्व करेंगे। यदि और केवल यदि आ जाता है तो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। तो क्या जाएगा? आवश्यक प्रतिबंध में माना कि आर प्लस डॉट शून्य भाजक दे रखा है ना अपन को, शून्य भाजक रहित वलय है, तब हम सिद्ध करेंगे कि आर में निरसन नियम, ये है कि अपन को क्या करना है? निरसन नियम लागू, निरसन नियम सत्य होंगे। माना ए बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू आर तथा ए नॉट इक्वल्स टू 0, तब ए डॉट बी दे रखा है ना, ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए डॉट बी और ए डॉट सी ये दे रखा है। अपन क्या करेंगे इसमें कि ए डॉट बी प्लस ई इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा? माइनस में ए डॉट सी। एक काम करते हैं, इधर क्या करेंगे? दाएं पक्ष में ए डॉट माइनस ए डॉट सी जोड़ देंगे। ये क्या? ए डॉट सी, और इधर क्या जोड़ दिया? माइनस ए डॉट सी।
ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब इसको लिख सकते हैं अपन a डॉट b माइनस में a डॉट c इक्वल्स टू a डॉट c। ये जीरो जाएगा दोनों, तो लिख देंगे अपन जीरो। अब जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन a कॉमन आ जाएगा इसमें से, लिखेंगे b माइनस में c बंटन नियम से, और a बराबर जीरो या b बराबर जीरो, b माइनस c बराबर जीरो, a की जीरो आ जाएगा ना। और r क्या है, r शून्य भाजक रहित। अब शून्य भाजक रहित है तो क्या जाएगा, a नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि शून्य भाजक रही है तो क्या जाएगा, b नॉट इक्वल्स टू बराबर जीरो और b बराबर में c। यही सिद्ध करना था अपन को, ठीक है, निरसम नियम के लागू करते। शून्य भाजक रहित में गलत हो गया था उस दिन कि शून्य भाजक रहित में तो क्या होती है, a नॉट इक्वल्स टू जीरो, b नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखते हैं, और सहित में सब बराबर होते हैं। देखो क्या निकालेंगे अब इसमें, r में पर्याप्त प्रतिबंध में निकालेंगे। ये लिखेंगे पहले r में निरसन नियम वाम निरसन नियम सत्य है, इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि R में दक्षिण नियम भी सत्य है। a डॉट b c डॉट b, यानी कि अपन क्या करना है, b नॉट इक्वल्स टू, और ये इधर क्या जाएगा, a डॉट c। ठीक है, अब करते हैं अपन पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या था कि माना लेके चलेंगे अपन, माना R में निरसन नियम सत्य है, तब हम सिद्ध करेंगे कि R शून्य भाजक रहित होगा। माना a, b बिलोंग्स टू R, यदि a डॉट b इक्वल्स टू जीरो। अब निरसन नियम है तो a डॉट b इक्वल्स टू जीरो। अब इसको लिख सकते हैं कि a डॉट b इक्वल्स टू जीरो। कल अपन ने सिद्ध किया था a डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, इसलिए इसको लिख सकते हैं अपन a डॉट जीरो को, और इसमें वाम निरसन नियम से कैंसिल हो जाएगी, तो b बराबर जीरो क्या जाएगा, निरसन नियम। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये निरसन नियम है। यदि a डॉट b इक्वल्स टू जीरो, जहां a नॉट इक्वल्स टू जीरो लेंगे और b इक्वल्स टू जीरो, जब भी तो आएगा a नॉट इक्वल्स टू, यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार a b बिलोंग्स टू R, अपन b नॉट इक्वल्स टू जीरो सिद्ध कर सकते हैं। a डॉट b इक्वल्स टू जीरो, और लिख सकते हैं अपन a डॉट b इक्वल्स टू जीरो डॉट b, क्योंकि जीरो डॉट b इक्वल्स टू जीरो ही होता है। अब यहाँ दक्षिण नियम से क्या जाएगा, a इक्वल्स टू जीरो, निरसन नियम। अब ये निरसन नियम आ जाएगा, तो लिख सकते हैं अपन, यदि प्रत्येक स्थिति में a b बिलोंग्स टू R, b नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो क्या जब b नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो a इक्वल्स टू जीरो, यही तो होगा। अब इसमें लिखेंगे अपन, उपरोक्त से यदि
ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ए डॉट 0 या बी डॉट 0, अतः आर में शून्य भाजक रहित है। एक 0 होना चाहिए, या तो A0 या B0, B बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, शून्य भाजक रहित।